एक दिन तो भगवान मैया से पूछ बैठे, मैया एक बात बता, क्या? बोले तोकू दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पुत ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली, कन्हैया क्या बात करे, तेरे सामने है दूध तो हजारन मेरे पास गैया है, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी। कहिए माखन चोर भगवान की जय हो। चोर मंडल पूरा गैंग है महाराज, है? अच्छा, गैंग में माताएं देखो, देवियां भी शामिल हैं कुछ। महाराज जो कहा, बोले दूध क्या, तू मेरा लाला है, तू मेरा पूत है? अच्छा हाँ। भगवान ने देखा, बोले मैया ने अभी अभी शुद्ध गौ माता का दूध चूल्हे पर चढ़ाया है, और चूल्हे पर चढ़ाए दूध में अग्नि को भगवान ने ऐसे देखा। और मैंने कल ही कहा था, भगवान ने कहा मद भयात तिवा तिवा तोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि दहत्यग्नि, अग्नि मेरे भय से जलती है। और जो भगवान ने दृष्टि टेढ़ी करी, अग्नि देवता को आदेश मिल गया, बोले बढ़ जाइए। रेगुलेटर अपने आप घूम गया, फुल हो गया। और जो अग्नि बढ़ी, 2 मिनट में फन-फना के दूध महाराज नीचे गिरा। जो दूध के गिरने पर दृष्टि पड़ी, अब तो एकदम गोदी में बैठे लाला को पटक दिया, अरे देख तेरे चक्कर में सब मेरा नुकसान है गया, सब दूध निकल गया। भगवान बोले वाह रे जीव, तेरी यही स्थिति है, मैं गोद में भी आने को तैयार हूं, पर तू सांसारिक वस्तुओं से मोह ही नहीं छोड़ पाता है। तेरा मोह छूटे, हा? गोद में मैं हूं और मुझे छोड़कर मैया दूध के लिए भाग रही है। भगवान को थोड़ा क्रोध आया, और ठाकुर जी ने, पुराने जमाने में है सास दादी सास पड़ सास की चीजें रखी जाती थी गांवों में, तो अब शहरों में तो कलेक्शन कम हो गया, हम दो हमारे दो, तो उतना ही लिमिटेड सामान, लोग ही लिमिटेड हो गए तो सामान कैसे अनलिमिटेड रहे। जो महाराज यशोदा मैया की दादी सास पड़सास के जमाने के 4-6 मटका भांडे रखे थे। भगवान को आया क्रोध, भगवान ने एक भारी पत्थर उठाया, सबरी जीव ठाकुर जी की निकल आई पत्थर उठाने में, और पत्थर उठा के भगवान ने एकदम जोर लगा करके महाराज जो पटका, अब तो महाराज पूरे आंगन में दही फैल गया। यशोदा मैया दौड़ती भई आई, आज नहीं छोड़ूंगी, तेने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा है। परीक्षित देख, ये ब्रह्म है, देख ये परमात्मा है, जो यशोदा की छड़ी के डर से दौड़ रहा है। खूब दौड़ी है, खूब दौड़ी है, खूब दौड़ी है, भगवान पकड़ में नहीं आए। एक संत ने कहा भगवान पकड़ में आ क्यों नहीं रहे हैं? बोले यशोदा के हाथ में छड़ी है। ये छड़ी क्या है? बोले ये अहंकार है। जब तक अहंकार रूपी छड़ी से भगवान को पकड़ने का प्रयास करोगे, परमात्मा पकड़ में नहीं आएगा। हम लोग छड़ी ले लेते हैं, हमने ज्ञान की छड़ी ले ली, हमने ज्ञान का अहंकार पाल लिया, हमने भक्ति की छड़ी ले ली। हम तो महाराज सुबह से शाम ठाकुर जी को अष्टायाम सेवा करते हैं। ये छड़ी को त्यागना पड़ेगा। जो भक्ति भी करे, बल्कि भक्ति का अहंकार तो सबसे खतरनाक अहंकार है। और वस्तुओं का अहंकार हो ठीक है, लेकिन भक्ति का अहंकार जिस दिन हो गया महाराज, हम लोग छड़ी लेकर भाग रहे हैं परमात्मा को पकड़ने। जब तक हाथ में छड़ी है ठाकुर नहीं आएगा। यशोदा परिश्रांत हुई है, पसीने की बूंदें छलछलाई, और पसीने की बूंद टपकती देखी तो छड़ी छोड़ के एकदम बैठ गई। देख कन्हैया, चुपचाप आ जा,
भगवान ने पीछे देखा, छड़ी छोड़ दी है, थक गई है मैया। भगवान रुक गए, अहंकार छूटा और भगवान आए। क्या करेगी? बोले तू मेरे पास आ, तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले अच्छा। जैसे ही भगवान आए, यशोदा मैया ने दोनों हाथ ऐसे पीछे पकड़ ली। अरे मैया तू कह रही पूजा, हाँ देख तेरी आरती उतारूंगी, चल तो सही। लेकर के गई और ले जाकर के महाराज रस्सी से आज भगवान को ऊखल से बांध दिया है, पेट से भगवान को ऊखल से बांधा है। इसलिए भगवान का आज नाम हुआ दामोदर। कहिए दामोदर भगवान की। दाम माने पेट, दाम माने रस्सी। दामह उदरे यस्य स दामोदरः, जिसके उदर पे रस्सी है, जिसके उदर पे दाम बंधा है, ऐसे भगवान का नाम है दामोदर। भगवान ने यहां मैया ने ऊखल से बांधा। भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ के भगवान ने, मैया तो काम में लगी, भगवान आंगन की ओर गए, खींचते जा रहे हैं पीछे ऊखल। महाराज नंद बाबा के आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं, अर्जुन का पेड़ है। यमलार्जुन के दो वृक्ष बराबर में खड़े हैं। भगवान ने यमलार्जुन के बीच में प्रवेश किया, ऊखल टेढ़ा हुआ। भगवान तो यों और ऊखल यों, सो ठाकुर जी तो सीधे निकल गए और ऊखल टेढ़ा, सो पेड़ों के बीच में फंस गया। अब भगवान जोर लगाए, ऊखल न निकले। ठाकुर जी ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करके जैसे ही भगवान ने झटका मारा है, दोनों वृक्ष धराशायी हुए और दोनों वृक्ष में से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। कौन है ये? दोनों कुबेर के बेटा हैं। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम है। नलकूबर और मणिग्रीव। ये महाराज कुबेर के बेटा हैं। अब कुबेर का बेटा है, आजकल कोई लखपति करोड़पति का बेटा हो तो वो डांटनी खाता है? और जो तो कुबेर के बेटा, इनका तो कहां। सो एक सरोवर में नग्न होके स्नान करने लगे। नारद जी वहां से निकले, नारद जी को देख के भी वस्त्र नहीं पहने, हास प्रयास करने लगे। और बाबा कहां जाते हो? नारद जी ने कहा अच्छा, धन के मद में आसक्त हो रहे हो, धन के मद में मदांध हो रहे हो। एकदम श्राप दे दिया। बोले संत के सामने भी निर्वस्त्र खड़े हो वृक्ष की तरह, जाओ तुमको वृक्ष होना पड़ेगा, वृक्ष बनोगे। देखो हमारे मध्य में आप इस कथा के भी कहीं ना कहीं सूत्रधार रहे हमारे राजेश भैया। आप गुना से कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। जय 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 जय। और पूज्य पिताजी के तो अनेक कथाओं का अपने तीर्थों में आयोजन, और इस वर्ष भी मुझे आशा है कि जुलाई के महीने में हमको रामेश्वरम की यात्रा आप कराएंगे। रामेश्वरम यात्रा का इस वर्ष विधान है। खूब आपका स्वागत महाराज। यहां यमलार्जुन वृक्षों को भगवान ने मुक्ति प्रदान की है और यमलार्जुन वृक्ष मुक्त हुए। देखो एक बात कह दूं, संत का क्रोध भी कल्याण करने वाला है। हां, संत का क्रोध भी कल्याण करने वाला है। संत की कृपा कल्याण करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। संत अगर प्रेम देगा तो कल्याण होगा, संत अगर करुणा करेगा तो कल्याण होगा, लेकिन संत अगर क्रोध भी करेगा तो भी कल्याण होगा। कई प्रमाण हैं, एक नहीं कई प्रमाण हैं। कल गज और ग्राह की कथा आई है। गज और ग्राह इन दोनों का पूर्व चरित्र यही है। इन दोनों को शाप लगा है, दोनों को शाप लगा है। गज जो है वो इंद्रदुम्न नाम का राजा है। इसने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया, ऋषि ने शाप दिया, गज बना। ग्राह जो है वो हुहु नाम का गंधर्व है।
इसने देवल ऋषि का अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया, लेकिन दोनों को भगवान बाद में कल्याण करने आए। नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया, लेकिन श्राप में भी करुणा छुपी है। आज दोनों के कल्याण के लिए परमात्मा को आना पड़ा है। संत के कोप में भी कृपा है। महाराज, वृक्ष धराशायी हुए और वृक्ष धराशायी होने की जो ध्वनि सुनी है, नंद बाबा एकदम दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? अरे बिना आंधी तूफान के ये दोनों वृक्ष धराशायी हो गए।